हमारी बेटी शिखा ने मैट्रिक परीक्षा में पूरे राज्य के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त करके हमारे साथ साथ पूरे गांव के नाम भी रोशन कर दिया है। जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लो, वरना बापू मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है। इधर आ, जल्दी आ। अरे किस तरफ यार? अरे तू भी यार। अरे यार मैं कहाँ फंस गया? आज तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी यहाँ आने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन काम के सिलसिले में यहाँ आ नहीं पाया। भैया। ओ मयूरी, आओ आओ। ये है रोबिन। शहर में हमारे पिताजी के जो दोस्त थे ना, महेश चाचा। अच्छा, हाँ। ये उनके छोटे बेटे रोबिन है। हाँ। एक अच्छा पत्रकार है। जी। रोबिन, ये मेरी छोटी बहन मयूरी है। नमस्ते। नमस्ते। वे कुछ दिन पहले ही पढ़ाई खत्म करके लौटी है। अच्छा अच्छा। ये लीजिए, चाय पीजिए। हाँ। भैया आप भी लीजिए। हाँ। प्रशांत भैया, मैं शिखा का घर अभी जाना चाहता हूँ। मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ कि कैसे वो इतने गरीबी में पूरे राज्य के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। शिखा ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर लिया है। बिल्कुल। हमें शिखा पर बहुत गर्व है। अच्छा मयूरी, क्या तुम मुझे शिखा के घर ले जा सकते हो? ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? मयूरी, तुम एक काम करो, तुम रोबिन को शिखा के घर ले जाओ और रोबिन शिखा के बारे में जो कुछ भी जानना चाहता है उसे बताओ। जी भैया, आप थोड़ा बैठिए, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। तुम्हें कोई फिक्र करने की बात नहीं। अच्छा बाबूजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूर से मेरी बेटी के बारे में लोगों को बताने के लिए यहाँ आए हैं। आपको मुझे धन्यवाद देने की लिए कोई जरूरत नहीं है। आपके बेटी ने ऐसा काम करके दिखाया कि मुझे यहाँ आना पड़ा। आप बहुत ही किस्मत वाले हो दीनू चाचा, जो आपको शिखा जैसी होनहार बेटी मिली है। मयूरी दीदी, मैंने तो हमेशा से ही आप जैसा बनने की कोशिश किया है। अब तुम देखती जाओ कैसे मैं लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तुमने ये काम कैसे कर दिया, मुझे आश्चर्य होता है। बिना बिजली की सुविधा की, बिना पढ़ाई की सुविधा की तुमने जो करके दिखाया है, ये बहुत फक्र की बात है। हम जैसे को कौन पूछेगा बाबूजी? हम दोनों ने घर घर जाके मेहनत करके हमारी बेटी को पढ़ाया है और इसी की वजह से हम आज बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं और हम इसी में खुश है बाबूजी। आपको परेशान होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। सरकार को जब आपके बेटी के बारे में पता चलेगा तो सरकार अपने आप लोगों को सहायता करेगी। आप दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की सुविधा ले सकते हैं। ये दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के सपूत दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक योजना शुरू की है, जिससे हर गांव वालों को बिजली की सुविधा मिल सके और हर घर में रोशनी ही रोशनी हो। पर ये दीनदयाल उपाध्याय जी है कौन? दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक पंडित और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 में उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में हुआ था। आज हम लोग जिस राजनीतिक दल को भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, उसका पहला नाम था भारतीय जनसंघ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस दल का सभापति थे और उनके नाम पर सरकार ने बहुत सारी योजना लागू की है। उनमें से दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना प्रमुख है। अब मैं समझी क्यों आजकल हर जगह पर पंडित दीनदयाल जी के बारे में सुनने को मिलता है। कितने महान महान लोगों की जन्मभूमि है ये भारत देश। मुझे तो इस देश की नागरिक होने में बहुत ही फक्र महसूस होता है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से मिलने वाली बिजली हमें कैसे मिलेंगे? हमें क्या करना होगा? इसके बारे में आप लोगों को चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना आपकी मदद के लिए। ऐसे भी लोगों को मदद करके मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा से ही आपके साथ हूँ रॉबिन बाबू। तुम ऐसे भी काम कर सकते हो? ये सोचकर मुझे शर्म आ रही है। चोरी करना? छी छी छी।
मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं विपुल की बातों में आ गया था। हाँ, क्यों नहीं? तुम तो एक बच्चे हो ना। किसी ने चोरी करने को कहा तो तुम मान गए। मैंने तुमसे माफी मांगा ना। माफी मांगने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं होगा। तुम क्या चाहते हो? मैं एक चोर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊं? मेरे बापू को अगर जरा सा भी भनक लग गई ना, तुम चोरी जैसे नीच काम करने से भी नहीं कतराते हो, तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो कविता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम समझते क्यों नहीं हो दीपक? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अपने घर बसाना चाहती हूँ। तुम कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते हो जिसे देखकर मैं पूरी दुनिया के सामने फक्र से कह सकती हूँ कि देखो, वो मेरा दीपक आ रहा है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा कविता। और देख लेना, आज के बाद मैं इतना मेहनत करूंगा कि अपनी जिंदगी अपने हाथों से बनाऊंगा। और जिस दिन मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊंगा, तब बैंड बाजे के साथ आऊंगा तुम्हें लेने। मुझे उसी दिन के लिए बेसब्री से इंतजार है दीपक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सोच रहा हूँ इस गांव में 2-4 दिन के लिए रह ही जाऊं। न जाने क्यों यह गांव बहुत अपना अपना लगता है। अरे मयूरी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे दीपक, इनसे मिलो। ये मिस्टर रॉबिन शर्मा है, शहर के एक बहुत बड़े अखबार में पत्रकार है। यहाँ आजकल शिखा के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए आए हैं। अरे वाह। हम बस वहीं से आ रहे हैं। अरे वाह, शिखा की वजह से आजकल हमारे गांव में इतने बड़े बड़े लोग आने लगे हैं। नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक पत्रकार हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, बस। अरे दीपक, मैंने सुना है तुम्हारे दोस्त विपुल को भूत ने पकड़ा था, और तुम भी वहीं पे थे ना? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं था। मैंने भी वो बात सिर्फ सुना ही है, और उस बात पे कितनी सच्चाई है वो तो विपुल और भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। ये किस भूत के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? मैं आपको बाद में समझाती हूँ। अच्छा मयूरी, मैं चलता हूँ। बाबूजी, बाद में मिलते हैं। आजकल इस आधुनिक दुनिया में लोग भूत पेतों पर लोग विश्वास करते हैं। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। असल में बात कुछ और ही है। मतलब? दिन के उजाले में यह गांव बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में यह गांव कहीं खोसा गया है। अब आप ही बताइए, इस अंधेरे में भूत नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? तभी तो दीपक और विपुल को भूत मिला था। आपको याद है ना? हाँ, वो लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी हालात से मजबूर होकर वो लोग ऐसे काम करने चले गए। ये लेकिन बहुत ही सोचने वाली बात है। अभी तो ये लोग छोटा मोटा चोरी कर रहा है, लेकिन बाद में बहुत खराब काम कर सकते हैं। ये लेकिन सोचने वाली बात है। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तुम समझ रही हो ना? मैंने तो इस बात को इतनी सीरियसली सोचा ही नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों को मिलकर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ठीक है, तुम एक काम करो, कल उन दोनों को तुम्हारे घर में बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इन सब कामों के लिए हमें पैसा कौन देगा? हाँ रविंद्र बाबू, हम ठहरे गरीब लोग, लेकिन
बॉयलर फार्म खोलने के लिए इतनी सारा पैसा कौन देगा? पैसों के लिए चिंता करने के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इस समस्या को समाधान करने के लिए सरकार आजकल बैंकों से लोन दे रहे हैं। तुम्हें सिर्फ फार्म खोलने के लिए एक अच्छी सी जमीन का इंतजाम करना होगा। आप जमीन के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ब्रॉयलर फार्म के लिए हमारे पास जमीनें हैं। ठीक है, लेकिन ब्रॉयलर फार्म के लिए तो बिजली का इंतजाम होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली ही नहीं है। हाँ रॉबिन बाबू, कविता बिल्कुल सही कह रही है और इस बारे में हम लोगों ने कितनी बार गांव की पंचायत से बात की है, पर अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। बिजली की सुविधा के लिए ही सरकार ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की है, जिससे हर गांव वालों को बिजली मिल सके और ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। पर इसके लिए हम क्या करना होगा? ठीक है, सुनो मैं क्या कहता हूँ। हम आपकी बातों को बिल्कुल समझ गए हैं। अरे ओए विपुल। हाँ, अरे दीपक, चाची जी, कैसा चल रहा है तुम लोग का काम? मेहनत जारी है। अच्छा, आज कहाँ जाना है? आज पंचायत के ऑफिस में जाना है और उसके बाद सरपंच जी से भी मिलने जाना हाँ। है। और चाची जी, सबसे बड़ी खुशखबरी कि हम लोग की गांव में बहुत जल्द बिजली के खंभे लगने वाली है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ है। चाची जी। अरे दीपक, हाँ। चल माँ जा रहे हैं। हाँ, नमस्ते चाची जी। जाओ। देखना विपुल, ये नई प्रोजेक्ट आया भी तो यहाँ, और हम लोग का गांव यहाँ से कोसों मील दूर अंदर में है, जहाँ ढंग का सड़क भी नहीं है। तो क्या कभी ये करंट हमारे गांव पहुँच पाएगा? इस बारे में रोबिन भैया के साथ बातचीत करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो, कम से कम ये प्रोजेक्ट इतनी साल के बाद यहाँ तक तो पहुँच गया। हाँ, वो भी सही बात है। और ऊपर से डिपार्टमेंट के साथ नवीन भैया बातचीत भी चला रहा है। तो देखते हैं। चलो ठीक है, चल। जब उस दिन उस जगह पे वो बिजली की प्रोजेक्ट देखा था तो कितना दुख हुआ था ना। और तब तो सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में कभी कि बिजली लाना संभव हो सकता है। हाँ यार, ये प्रोजेक्ट देखकर कितना सुकून मिल रही है ना। और गांव वालों भी कितना खुश है। देखो भाई, हम लोग सरकार के पास जाते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है कि सरकार ने गांव वालों को किस तरह की सुविधा दे रहे हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा दी हुई दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की वजह से हमें आज इस सोलर पैनल की सुविधा मिली है, और जिसकी वजह से सारे गांव के घरों में रोशनी ही रोशनी है। और तुम लोगों का बॉयलर फार्म भी अच्छी तरह से चलने लगेगा, क्योंकि तुम लोगों के पास अब बिजली पहुंच रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चलो
अच्छा हुआ, हम लोग का आधा काम यही पे निपट गया, और ऊपर से यहाँ से मुर्गियों का बच्चा जो मिल रहा है। हाँ, तुमने ठीक कहा, और हम लोगों का हौसला और भी मजबूत हो गया। चलो चल। आखिरकार हमारे गांव में भी ये इलेक्ट्रिक पोस्ट आ ही गया। हाँ यार, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान पधारे हमारे यहाँ पर। अब हमारा गांव को भी रोशनी होगा। हाँ, और ये सब संभव हुआ है सिर्फ रोबिन भैया की वजह हाँ, से। ये तूने सही बात कही। हाँ, क्या देख रहा है बेटा? देखो ना माँ, हमारा घर के सामने ये बिजली का खंबा कितनी सुंदर लग रही है। इतना अच्छा लग रहा है। कभी सोचा ही नहीं थी कि एक दिन हमारे गांव में भी बिजली आएगी। क्या सोच रही हो मयूरी? आपका जाना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों? क्या तुम इस बात को लेकर परेशान हो? नहीं, मतलब हाँ, मेरा मतलब है कि आप अगर और कुछ दिन यहाँ रह जाते तो हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा होता। वैसे भी आपके आने के बाद गांव का रूप ही बदल गया है, और गांव वाले भी आपको बहुत चाहते हैं। और तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया मयूरी। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। क्या तुम्हें एतराज है? आपको मेरे बड़े भाई से बात करनी होगी। सो तो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। हाँ कहना जरूरी है क्या? क्या देख रहे हो हरेन चाचा? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मुझे सब मालूम है। मेरी बात मानो तो दीपक और कविता की जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए। वैसे भी दीपक जैसा अच्छा और मेहनती लड़का आपको कहाँ मिलेगा बताइए? मैं भी यही सोच विचार कर रहा हूँ प्रशांत। जानते हो, कविता भी दीपक से बहुत प्यार करती है। अगर उसकी शादी गांव में ही हो गई, वो कम से कम मेरी आंखों के सामने रहे। हाँ, तुम तो जानते ही हो प्रशांत, इस दुनिया में कविता के सिवा मेरा कोई नहीं है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सोच रहे हो हरेन चाचा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े हाँ। तो बेझिझक मुझे कह दीजिए। ये सब तुम्हारे घर आए मेहमान रवीन के वजह से हुआ है। और उनके कारण ही दीपक और विपुल को तरक्की भी हुई है, और हमारे इस अंधेरे गांव में भी रोशनी भी आई है। वरना हमें तो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के बारे में हमें तो पता ही नहीं था। वो तो है चाचा, सचमुच रोबिन एक नेक इंसान है। प्रशांत, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। कहो चाचा, इसमें भला बुरा मानने की क्या बात है? हमारे मयूरी बेटी के लिए रवीन से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों ना उसका हाथ रवीन के हाथ में दे देते हो। इस बारे में क्या करना है तुम सोचो। अब मैं चलता हूँ।
हॉरेन चाचा की बात बिल्कुल सही है। मयूरी के लिए रॉबिन से अच्छा लड़का शायद ही मिलेगा। मुझे लगता है हॉरेन चाचा की बातें मान लेना चाहिए। भैया, ओह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ कहो रॉबिन, क्या कहना चाहते हो? आप अगर मुझे मयूरी के काबिल समझते हैं तो उसे मैं जीवन संगी के रूप में देखना चाहता हूं। मयूरी, मैं रॉबिन को क्या जवाब दूं? आप जैसा ठीक समझे भैया, मुझे रॉबिन की बातों से कोई ऐतराज नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, एक दूसरे को अपना मान ही लिया है, तो भला इसमें मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रसन्न भैया, मैं चलता हूं। आते रहना। जी। रॉबिन भैया, क्या आप जा रहे हैं? हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही मैं वापस आने वाला हूँ। आपकी वजह से ही हमारे गांव के हालत पहली बार सुधर गया है। ये तो मेरा कर्तव्य था। अगर हम लोग हमारे गांव को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? मयूरी, मेरे जाने के बाद ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। जरूर रॉबिन बाबू। और आज से हम भी मयूरी के साथ हैं। और हम भी गांव के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसे ही कहते हैं सबके साथ सबका विकास। शिखा, तुम मेरे साथ कॉलेज तक चल सकती हो। हाँ भैया, चलिए। हाँ।